गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अभी हम लोग डाटा स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिख रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर स्टैक के बारे में बात कर रहा है। कौन से डाटा स्ट्रक्चर? स्टैक के बारे में। इज ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से हम लोग जान सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, तीसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, स्टैक कहते किसको हैं? जैसे जो शादी विवाह में जो डिनर प्लेट सेट एक दूसरे के ऊपर पूरा रखाया हुआ रहता है, वही है हम लोग का स्टैक। तो जो प्लेट सबसे लास्ट में ऊपर रखाया है साफ होके, वही तो सबसे पहले उठेगा। तो स्टैक कौन से नियम का पालन करेगा या किस नाम से जानते हैं हम लोग? लास्ट इन फर्स्ट आउट के नाम से। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डाटा स्ट्रक्चर क्यू इज ऑल्सो नोन एज। क्यू जो हम लोग बस वगैरह में चढ़ने के लिए लाइन में लगते हैं या सिनेमा हॉल में लाइन में लगते हैं, तो कह रहा है कि डाटा स्ट्रक्चर क्यू इज ऑल्सो नोन एज। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि फर्स्ट इन लास्ट आउट, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग को पता है इसका जवाब क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जो सबसे पहले अंदर आया है टिकट ने, वही पहले टिकट लेके बाहर ले जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू। समझते हैं ना, सिनेमा हॉल में टिकट लेते हैं हम लोग, तो जो आदमी पहले आया है काउंटर पे, उसको पहले टिकट मिलेगा। सेम वही कहानी है, उसी को हम लोग क्यू कहते हैं, कतार या पंक्ति। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इन ए स्टैक ऑल इंसर्शंस टेक प्लेस एट ब्लैंक स्पेस, इंड या एंड्स कह सकते हैं इसको। तो जो देखते हैं ना, स्टैक जो हुआ, आपको प्लेट वाला एग्जांपल समझाएं। एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट पूरा ढेर लगा हुआ है, बहुत सारे प्लेट का। तो क्या कर रहा है? इंसर्शन किधर से होगा? टेक प्लेस, तो किधर से? तो एक ही छोर काम करता है स्टैक में, जिसको हम लोग टॉप कहते हैं। अलग अलग ऑप्शन था, टॉप था, फ्रंट था, रियर था। तो यहाँ पे सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? टॉप इसका सही जवाब हो जाएगा। हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर दिए हैं ताकि समझ जाएं आप लोग। अगला टर्म में है कि इन ए क्यू ऑल इंसर्शंस टेक प्लेस एट। क्यू में क्या होता है? इंसर्शन किधर से होता है? तो क्यू में काम करने के लिए 2 छोर होता है। एक तरफ से जहाँ से टिकट मिलेगा खिड़की पास, और एक तरफ जहाँ से लोग पीछे से आते जाएंगे, लाइन में लगते जाएंगे। तो 2 छोर होता है। तो जिधर से इंसर्ट करते हैं हम लोग, तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं रियर, है ना। जो भी आदमी इंसर्शन के लिए रियर वाला इंडेक्स का बात हम लोग करते हैं, और जब डिलीट करेंगे उसके लिए फ्रंट वाला। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? इंसर्शन पूछ रहा था किधर से होगा, कौन छोर से होगा, तो रियर वाले छोर से होगा। अगला क्वेश्चन है कि इन ए क्यू डिलीशन टेक प्लेस एट। डिलीशन किधर से होगा, वो चीज़ पूछ रहा है। तो डिलीशन कौन छोर से होता है? अभी तुरंत बताएं कि फ्रंट वाले छोर से होगा, है ना। इंसर्ट करेंगे तो रियर का इंडेक्सिंग आगे बढ़ेगा, या कह सकते हैं रियर आगे बढ़ेगा। एक एक स्टेप, जितने एलिमेंट इंसर्ट करेंगे उतने बार रियर आगे बढ़ेगा। डिलीट करेंगे तो फ्रंट आगे बढ़ेगा। पूछ रहा है डिलीशन किधर से होगा, तो फ्रंट तरफ से। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ए स्टैक डिलीशन टेक प्लेस एट। तो क्या होगा? इंसर्ट करना हो तब पर भी और डिलीट करना हो तब पर भी किधर से काम होगा? तो टॉप तरफ से काम होगा। अलग अलग ऑप्शन थे, फ्रंट, टॉप, रियर, एनी। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? टॉप इसका सही जवाब होगा। स्टैक मतलब एक थाली। अरे भाई, साफ करके प्लेट आया तब पर भी ऊपर ही रखाएगा, और उठाना भी है तब पर भी ऊपर से ही उठेगा। तो इसीलिए स्टैक में एक ही इंड होता है, एक ही छोर होता है। साफ होके प्लेट आया तब पर भी ऊपर रखाएगा, किसी को उठाना भी है तो ऊपर से ही उठाएगा। तो इंसर्शन डिलीशन एक ही छोर से होता है, जिसको हम लोग टॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द टर्म पुश एंड पॉप आर रिलेटेड टू। तो आप लोग को पता है पुश और पॉप किससे रिलेटेड है? क्यू से, स्टैक से, बोथ, नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्टैक से जुड़ा हुआ है। स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करना पुश कहलाता है और डिलीट करना पॉप कहलाता है ना। जैसे कोई प्लेट साफ होके ऊपर रखा गया तो पुश टर्म, और फिर डिलीट करना मतलब हटाना, उठाना, पॉप कहलाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि चूज करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। यहाँ पे करेक्ट, यहाँ पे चुनने के लिए हम लोग को कह रहा है, तो कैसे होगा उसको हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्या क्या करना है। पहले कह रहा है कि पुश करिए 5, यानी कि 5 इंसर्ट हुआ, फिर 8 इंसर्ट हुआ। फिर कह रहा है कि पॉप कर दिए, तो कौन डिलीट हो गया मेरा? कौन डिलीट हो गया यहाँ पे मेरा? डिलीट यहाँ पे कौन हो गया हम लोग का? देखिए, 5 सबसे पहले इंसर्ट किया, फिर 8 इंसर्ट किया, फिर पॉप कर दिया, तो कौन डिलीट हो गया होगा? 8 मेरा डिलीट हो गया होगा। अगर पॉप कर दिया, है ना। देखिएगा, आपको पता है स्टैक में नियम क्या है कि जो एलिमेंट लास्ट में है वही पहले डिलीट होता है। तो पहले 5 आया, फिर 8 आया, तो क्या हुआ यहाँ पे? 8 डिलीट हो गया, तो मेरे पास बचा क्या? 5 है। अब फिर क्या? फिर कह रहा है पुश करो 2
फिर पुश करो 5, फिर पॉप करो, तो क्या डिलीट हो जाएगा बताइए। पहले से तो मेरा 5 है ही है, अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, पॉप कर दिए 5 को। तो अभी तक मेरे पास एलिमेंट्स में क्या बचा हुआ है वो देखिए, यहाँ पे मेरा 5 था, है ना, 5, और यहाँ पे मेरा क्या बचा हुआ था, 2 बचा हुआ था, 5 2 और फिर यहाँ 1। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका चौथा जवाब सही हो जाएगा। कि कैसे कैसे वो काम करेगा, मतलब कि पहले 5 इंसर्ट किए, फिर 8 इंसर्ट किए, फिर हम 1 डिलीट कर दिए। तो डिलीट किए तो कौन डिलीट हुआ होगा, 8 डिलीट हुआ। तो मान लिया कि भाई मेरे पास अगर डिलीट कर दें तो खाली 5 बचा हुआ है, यानी कि 5 बचा हुआ है। फिर इंडेक्सिंग करते हैं, एक ही छोर है ये, तो 2 आया, फिर 5 आया, फिर पॉप कर दिए, तो कौन, ये 5 डिलीट हो गया, फिर उसके बाद 1। तो क्या कैसे बचा, क्या शुरू में 5 यहाँ पे बचा, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये तो 8 डिलीट हो चुका था, तो यहाँ से मेरा 2 बचा, यहाँ से मेरा 2 बचा, फिर यहाँ से ये तो 5 डिलीट, इसके चलते 8 डिलीट हुआ, इसके चलते, और यहाँ पे फिर 1। तो क्या नज़र पड़ा मेरा, 5 2 और 1, यानी कि ये इसका सही जवाब होगा कि ये चीज़ आपका बचेगा। इसके जब एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, 5 के जब कुछ और भी रख के आपसे पूछे, ये आपको चेक कर रहा था कि भाई आपको समझ में आ रहा था कि नहीं, कि किधर से इंसर्ट होता है किधर से डिलीट। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कि इन विच डाटा स्ट्रक्चर एलिमेंट इज इंसर्टेड एट वन इंट कॉल्ड रियर एंड डिलीशन टेक अदर इंट, उसको क्या कहते हैं। रियर इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करेंगे तो फ्रंट वाले टर्म, इसको क्या कहते हैं, तो इसको सीधा समझिए क्यू कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस इन क्यूज आर नोन एज, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशंस जो क्यू में होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इंसर्ट करते हैं तो उसको इन क्यू कहते हैं हम लोग, और डिलीट करते हैं तो उसको हम लोग डी क्यू कहते हैं, ठीक है ना। पुश पॉप तो स्टैक से जुड़ा हुआ है, इंसर्ट डिलीट कहते नहीं है। देखिए स्टैक में इंसर्ट करेंगे तो पुश कहेंगे, और डिलीट करेंगे स्टैक में तो पॉप कहेंगे, और क्यू में इंसर्ट करेंगे तो उसको इन क्यू कहा जाएगा, और डिलीट करेंगे तो उसको डी क्यू कहा जाएगा। तो वही पूछ रहा था कि इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस इन क्यू आर नोन एज, उसको किस नाम से, तो इन क्यू और डी क्यू के नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लैंक स्पेस फॉर्म द एक्सेस इज यूज टू ऐड एंड रिमूव नोट्स फ्रॉम ए क्यू, है ना। कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है किसमें, यूज टू ऐड और रिमूव नोट्स फ्रॉम ए क्यू। क्यू में इंसर्ट और डिलीट के लिए, इंसर्ट डिलीट को ऐड और रिमूव नाम बदल के पूछ रहा है, ऐड और रिमूव, है ना। तो क्यू में कौन सा नियम का पालन होता है, तो फीफो का पालन होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फुल फॉर्म यहाँ बगल में लिखा हुआ है, बाकी आप समझ ही रहे हैं, बाकी ऑप्शन तो होगा नहीं। अगला कह रहा है कि ब्लैंक स्पेस फॉर्म ऑफ एक्सेस इज यूज टू ऐड और रिमूव नोट्स फ्रॉम ए स्टैक। स्टैक में ऐड और रिमूव करने के लिए जो तरीका यूज होता है उसको क्या कहते हैं, तो लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सीधे ऑप्शन यहाँ पे पता चल रहा है, बाकी ये तो होगा नहीं, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैक फॉलोज द स्ट्रेटजी ऑफ, स्टैक कौन से स्ट्रेटजी का पालन करता है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, तो स्टैक तो सीधा पता है कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, इसलिए इसको हम बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इसमें एप्लीकेशन का ये मतलब स्टैक का एप्लीकेशन कौन सा है। तो देखिए स्टैक का एप्लीकेशन फाइंडिंग फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है आगे हम प्रोग्राम हम आपको पहले भी बताए हैं, फिर से बता देंगे हम आपको। फैक्टोरियल जैसे 5 का फैक्टोरियल 120, जैसे 5 है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 करके जितना आएगा वही वैल्यू फैक्टोरियल हो। तो देखिए स्टैक क्या हुआ है कि भाई जहाँ से है वहाँ से पीछे आगे जाने के लिए काम करेंगे तो फैक्टोरियल भी निकल जाएगा इससे। रिवर्स ऑफ ए स्ट्रिंग, जहाँ पे है वहाँ से वापस भी आ सकते हैं। स्टैक मतलब बहुत सारा प्लेट रखा हुआ है, एक एक करके हम लोग हटा भी सकते हैं उसको, वही चीज़ है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स भी कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए स्टैक इंप्लीमेंटेड एज एन एरे लिस्ट और फिक्स साइज इज फुल एंड नो न्यू एलिमेंट कैन बी एकोमोडेटेड इट इज कॉल्ड। कह रहा है कि स्टैक में जगह नहीं है और आप इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, है ना। व्हेन ए स्टैक इंप्लीमेंटेड एज एन एरे लिस्ट और फिक्स साइज इज फुल एंड नो न्यू एलिमेंट कैन बी एकोमोडेटेड, नया एलिमेंट नहीं रखा सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे ओवरफ्लो। क्या कहेंगे इसको हम लोग, ऑप्शन दे दिया है कि ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, एक्स्ट्रा फ्लो, नो फ्लो, तो क्या कहलाएगा पता ही आप लोग को, ओवरफ्लो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए स्टैक इज एम्प्टी एंड एलिमेंट्स डिलीशन इज ट्राइड, है ना। स्टैक खाली है और आप डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग अंडरफ्लो कहेंगे, सब लोग जान रहे हैं, ओवरफ्लो अंडरफ्लो। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ़ ए यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी क्यू इट इज कॉल्ड एन, तो इसको भी क्या कहेंगे, अरे भाई स्टैक में से चाहे क्यू में, है ना, स्टैक हो चाहे क्यू हो, डिलीट कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं, एम्प्टी क्यू है,